बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान पुकार रहा है कि सियासतदानों सियासत छोड़ो कर खिदमत करने की कोशिश भी कर लो, लेकिन सियासी चपकलिशें एक दूसरे के खिलाफ इतनी हैं कि कल साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फंड रेजिंग के लिए करें, लेकिन पाबंदी है कि उन्हें लाइव नहीं दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में वाहिद वो शख्सियत हैं सियासतदानों में वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके नाम पर लोग अरबों रुपए फंड देते हैं। अगर इस तकरीब को तमाम नेशनल चैनल लाइव दिखाएंगे तो मुसीबत ज़दों की मुसीबत कम होगी और जितनी फंड रेजिंग होगी उतने ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों के वो काम आ सकेंगे। लेकिन हुकूमत अना और तकब्बर में इमरान खान को इस पर भी इजाज़त नहीं दे रही, जबकि इस सिलसिले में PTI ने कल हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान जो कभी सियासत खिदमत होती थी, इबादत होती थी, उसको एक दूसरे से इंतकाम में इतनी हद तक आगे ले चुके हैं कि दुश्मनियाँ पड़ चुकी हैं। अब सियासतदान वोटर की खिदमत तो दूर की बात, उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से पूरा पाकिस्तान की तो करीबन आधी से ज़्यादा आबादी से नुकसान हो चुका है। तकरीरें, नारे, वादे नहीं बल्कि अब अमल करने की ज़रूरत है। अवाम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान में लोगों के हज़ारों नहीं लाखों घर, जानवर, उनकी खेत, उनका सारा साल का सामान पानी बहा कर ले गया और हज़ारों जानें भी चले गई। लेकिन हमारे हुक्मरान कभी कहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दो। 13 जमातें इकट्ठी होकर भी इस मुसीबत की घड़ी में, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ रही है, सऊदी अरब, UAE पैसे भेजने चाह रहा, लोगों ने गली मोहल्लों में अपनी सतह पर कैंप लगाए। और आप भी जो सुन रहे हैं, 1 रुपया भी दे सकते हैं तो इन मुसीबतों का रहे। अगर इस वक्त आप एयर कंडीशन घरों या आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये सैलाब की आफत चंद उन लोगों तक आई है जिनमें हम और आप शामिल नहीं, तो शायद हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की मदद करें। हमें अल्लाह ने इस आफत से इसलिए दूर रखा है कि हम आफत ज़दागान की मदद करें। नाज़रीन, तो हम इस वक्त हुक्मरान समझने, सियासतदान एक दूसरे का दुख बांटने की बजाय अपने अपने नाम की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि शायद अवाम की खिदमत के जरिए इक़्तिदार में आया ही नहीं जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और सैलाब मुतासरीन के लिए नाम पर, मगर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म को दावत ही अब तक नहीं दी। नाज़रीन, ये दावत खुद कर रहे हैं। याद रखें कि पाकिस्तान में एक शौकत खानम हॉस्पिटल है जिसे इमरान खान ने बनाया और दुनिया का सबसे महंगा इलाज कैंसर का है। इनमें से एक ऐसी शख्सियत नहीं इनके नाम पर क्या फंड देते हैं। वाहिद एक बंदा है इमरान खान जो टेलीथन के जरिए अरबों रुपए इकट्ठे कर सकता है, लेकिन उसकी लाइव तकरीर पर हुकूमत ने ऑफिशियल पाबंदी लगाई हुई है। अगर वो रिकॉर्डिंग भी चलाए तो फिर साफियों की गर्दनें कलम करने के लिए इनकी खुंडी तलवारें साफियों की गर्दनों पर चल जाती हैं। और नाज़रीन, लेकिन तहरीक इंसाफ को इसमें शिरकत नहीं दी। अवाम को अवार्ड लेने वाली जमातें, जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाली जमातें ना तो एक दूसरे को तस्लीम करती हैं, ना ही एक दूसरे के मैंडेट को इज्जत देने को तैयार हैं। ऐसे में अब 13 जमातें मिलकर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी तो भाई वो तो सारी तुम इक़्तिदार में हो। क्या अगर आप फंड रेजिंग कर सकते हैं इमरान खान के मुकाबले में तो करें। मौलाना फजलुर रहमान को बैठाएं, आसफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए, बिलावल साहब आए, मरियम साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग आपको फंड नहीं देते। आज कल ये हुक्मरान में चैलेंज है, ये भी ले और इमरान खान भी देखते हैं लोग किसके नाम पर अवाम की मदद करते हैं। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब वतन अजीज़ तारीख के बदतरीन कुदरती आफत से निपट रहा है, ऐसी बारिशें और फ्लड्स में से मुतल्लिक पहले ही वार्निंग्स
दी गई थी, यानी कि जब प्री मूनसून बस जून से शुरू हो चुका था, आज 2 महीने ज्यादा हो गए इस बरसात के मौसम को, मगर हमारी हुकूमतों के पास ना कल कोई तैयारी थी, ना कोई हिकमत अमली बनाई गई। और आपस में इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान पर पाबंदी लगानी है। 13 जमातों का एक ही दौर था। अगर महकमा मौसमियात की इस प्रिडिक्शन पे पहले से एहतियाती तदाबीर कर लेते और मुमकिन सैलाबज़दागान इलाकों को रेस्क्यू करके लोगों को वहाँ से निकाल लेते तो हज़ारों जानें बच सकती थी। अब इसके नुकसान क्या होंगे जब सैलाब की तबाहकारियाँ कम होंगी और ज़मीन पर हक़ाइक़ नज़र आएंगे। लातदाद घर सफ़ा हस्ती से मिट गए। देखते देखते बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी के तेज़ बहाव में तिनकों की तरह बह गई। और तो और बेशुमार ऐसे मनाजर आए कि इंसान चंद 4 भाई 3 भाई 5 लोग की पानी की बेलहर तूफ़ानी लहरों ने लोगों को साथ बहा लिया, लेकिन कोई किसी को बचा ना सका। ये वजह ये थी कि हुकूमत ने अपनी पेश की प्रिडिक्शन के बावजूद ना मनसूबाबंदी की, ना जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा था वो इन इलाकों को खाली करवाया और महफूज मुकाम पर ले गए। ये कोताही यकीनन हुक्मरानों को इसका जवाब देना होगा। और आज ना कोई हिकमत अमली है कि कौम को दर पे कैसे रखना है, आइंदा अगर ऐसी आफात आएँ तो कैसे बचाना है। मुल्क में जितनी भी हुकूमतें उतने ही फंड्स हैं अवाम को दिए गए हैं, लेकिन फंड्स का इस्तेमाल होना बेहतर तरीके से ज़रूरी है। आप सिंध में देखेंगे चंद बड़े बड़े सियासतदान 50-50 रुपये में इतनी इतनी बुजुर्ग 80-80 साल की खवातीन के साथ जो तस्लील कर रहे हैं, उसमें सिवाय शर्म के अफसोस के कुछ नहीं होता। हर चीज़ में मरियम नवाज किसी भी सहाफ़ी पर, किसी भी सियासतदान पर, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पर, अदलिया पर हमला करने से बाज नहीं आती। हमेशा इलेक्शन मुहिम में पंजाब की बल्दियाती में पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में रही, लेकिन आज एक दफ़ा भी किसी ऐसी जगह नहीं गई मरियम नवाज साहबा जिन्हें सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, रेंजर है, पुलिस है, उनके लिए फ़ंड करें, उनके दुखों का मदावा करें। एक जान का जाना उसका तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ जाकर उनकी मदद तो हो सकती है। बदकिस्मती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ वहाँ के सरदारों ने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों की घर की तरफ, बस्तियों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया, जिससे लातदाद गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए, लेकिन इन चंद लुटेरों की ज़मीनें बच गई। लेकिन इन खाक में वक्त ने कभी भी आवाम की इस तकलीफ़ को, दर्द को महसूस नहीं किया कि कितने अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। मुल्क में जितनी हुकूमतें आई इतने फंड हुए हैं। सियासी क़यादत इस कदर आपस में नफ़रत में उलझी हुई है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी सब एक टेबल पे नहीं बैठ सकते कि कम से कम सियासत कुछ दिनों के लिए रोक लें और मुल्क में सियासी बहरान में मुब्तला लोगों की मदद कर दी जाए। उसके बाद फिर इलेक्शन आने हैं, फिर आपने इलेक्शन मुहिम चलानी है। ये आपका आइनी और कानूनी हक है, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सैलाबज़दागान की मदद करें। यही वोटर हैं। ये जो पानी में लाशें बह रही हैं, ये आपके में से किसी ना किसी लीडर के वोटर होंगे। अब ये मुर्दे वोट नहीं डाला करते, शायद आपको इसलिए इनकी परवाह नहीं है, लेकिन जो उनके लवाह हकीम बच गए हैं उनकी दाद रसी करके आप कम से कम दुआ तो ले सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, 100 दफ़ा जाएं, आप एक फ़ोटो सेशन करवा के भेज देते हैं, उससे क्या सैलाब में बहने वाले इंसान वापस आ जाते हैं आपकी उस तस्वीर से। आप इंतज़ाम ऐसा करें, अदारों को इतना मजबूत बनाएं कि आप जितनी भी अमदाद दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी सैलाबज़दागान की तबाहकारियाँ, उन लोगों तक वो अमदाद पहुँच सके, मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके, उनका अजाला हो सके, कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लें। अब ज़मीन बनाना या घर, कच्चे दीवारें बनाना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, लेकिन जिस जिस जगह आई है वहाँ तक कहा जा रहा है कि बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ तक अभी हुकूमती मशीनरी नहीं पहुँच सकी। खुदारा इस दर्द को समझे। आपस में जलसे जुलूस करते रहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर सख्त तनकीद कर रही थी कि ये जलसे क्यों नहीं रोक रहे, इन्हें चंद घड़ियाँ निकाल कर
सैलाबज़दादान के लिए मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हर आंख नाम है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने शौकत खानम जब बनाया था तो अकेले फंड रेजिंग की थी। लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन लोग फंड उसको देते हैं जिस पर एतमाद करें। मैंने पहले इंतज़ाम किया है कि ये सही मुस्तक तक जाएगा, और मैं जो फंड इकट्ठा करूँगा, मैं इनसे कहता हूँ एक एक पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, हमारी गुजारिश है कि जब इमरान खान कल स्पीच करें तो हुकूमत वक्त कम से कम अपनी पाबंदी जो इमरान खान की तकरीर पर लगाई है फंड रेजिंग से हटा दे, ताकि गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सके और उन तक सामान पहुँचाया जाए। इनमें दवाइयाँ, खुश खाने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े और दीगर सामान हैं जो आपके मुस्तहिक हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त कौन आएगा जो इनकी मदद करेगा। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुक्मरान सियासी चपकलशों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और आज सुबह एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें मुल्क के मुस्तक़बिल में बारे में, यानी कि इमरान खान की नाअहली से लेके उन्हें आउट करने तक की हिकमतें बनाई गई। एक तरफ मुल्क का 40% आबादी सैलाब से तबाह हो चुकी है, एक एक निवाले के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ चंद कुर्सियों के कीड़े अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, मुखालिफिन को कुचलने के लिए हिकमतें अमली बना रहे हैं। हमें यकीन है कि सैलाबज़दगान जहाँ भी हैं, हर पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनकी अपनी सतह पर मदद करेगा, और कोशिश करें कि आपका भेजा हुआ सामान, ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें किसी किस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं, असल मुस्तकीन तक जाए। इसमें सरकारी इदारे अपना रोल पूरा तरह नहीं अदा कर पा रहे। आम आदमी लेकर जाएंगे तो जनूबी पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, अंदरूनी सिंध हो, KP हो, ना जाने किस जगह पर हंसती हुई ज़िंदगी मुर्दा बन गई और सैलाब ने तबाहकारियाँ कर दी। अल्लाह ताला ऐसी उस आफात से पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुल्क का दर्द दे। ऐसे हमें हुक्मरान मिले जो अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ उनकी दलीज़ पर पहुँचाएँ, अपनी सियासी रंजिशें अपने पास रखें, एक दूसरे से इंतकाम लें, मुकदमा दर्ज कराएँ, साफ़ियों की आवाज़ बंद कराएँ। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक हाकिम वक्त होने के नाते आप 22 करोड़ अवाम को जवाबदेह हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज ज़्यादा कोई सियासत पे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज एक इजलास हुआ जिसमें अफसोसनाक खबर सुनी। अल्लाह करे उनकी हिकमत अमली कामयाब ना हो, जो वो चाहते हैं और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।